वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए, आज गणेश चतुर्थी भी है और शिव से जुड़ी भी हम कथा आप लोगों से भेज रहे हैं। और देखिए, एक घड़ी आधे कथा पुराण तो थोड़ा सा भी सुनने का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब बार बार हम कहते हैं कि आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जो करने से देखिए पुण्य की भागी बनती है। एक बार अगर कोई सब्सक्राइब कर देगा तो कथा अपने आप उसके पास पहुंचती रहेगी, क्योंकि कथा का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान कहते हैं कि जिसके घर में कथा होता है, जो कथा सुनता है सुनाता है, उसके आत्मा में भगवान स्वयं विराजमान होते हैं। तो हमेशा शंकर जी पार्वती जी एक साथ बैठे थे। हमेशा देखिए, भगवान पार्वती शंकर जी अर्धनारीश्वर हुआ, आधे में शंकर हुआ आधे में पार्वती, और हमेशा साथ साथ में ही रहते हैं। आपके अंदर क्या बात है, क्या सोच रही हैं, क्या चल रहा है, सब भगवान सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो एक दिन पार्वती जी से भोलेनाथ बोलते थे कि देखो पार्वती, दुनिया में हम सबको भेजे हैं। अब जरा सा यह विचार आप लोग करिए कि जब देखिए कोई गाड़ी चल रहा है, अगर उसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया, क्या वो गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। ये शरीर रूप पेट्रोल है, इसमें मट्टी है, आत्मा है। तो जिस दिन आत्मा ही निकल जाएगा तो क्या शरीर का कोई काम आएगा? तो आत्मा के रहते ही इस शरीर को हमको भगवान में समर्पण कर देना चाहिए, क्योंकि आत्मा रूपी भगवान मेरे अंदर विराजमान है। ये सारे संसार में जितना लोग दुनिया में दिखाई दे रहा है, सब जाने वाला है, सब नाशवान होने वाला है। अपना मान के कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना हमेशा विचार करना चाहिए कि भगवान आपके घर में हम रह रहे हैं, आप हमको अच्छे से खाना दे रहे हैं, पहनना दे रहे हैं, क्या कमी दी है? भगवान भर भर के दे रहे हैं। जितना भगवान देते हैं उतना हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। तो भगवान के श्रद्धा में, भक्ति में, प्रेम में हमेशा लगे रहना चाहिए, भगवान के याद करना चाहिए। तो वही पार्वती जी से हमेशा भोलेनाथ कहते रहते हैं, देखो पार्वती, कि जब एक जंगल में एक बहुत बड़ा महात्मा थे और उनको 2 पत्नियां थी। एक पत्नी हमेशा सत्संग में, कथा में, उसका बहुत बढ़िया मन लगता था पूजन। एक तो गृहस्थ आश्रम में थी, उसका मन अच्छे काम में नहीं लगता था। लेकिन कुछ दिन बीते 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 तो जो आत्म तत्व की ज्ञान उसकी बड़ी वाली पत्नी थी, वो हमेशा भगवान में लीन थी। तो एक दिन अपने पति से, उसके पति कुछ दिन बीत गए, उसका चौथापन आ गया। तो कहा देखिए, हम दुनिया में छोड़ के हम सन्यास बनने जा रहे हैं, तुम लोग और जैसा हो इतना व्यस्त रहा था। लेकिन जो उसकी आत्म तत्व वाली पत्नी थी, जो हमेशा सत्संग कथा पुराण करती थी, तो कही कि स्वामी जैसी आपकी इच्छा हो। लेकिन जो उसकी दूसरी वाली पत्नी थी, वो कही नहीं, हमको आप छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि उसका हमेशा गृहस्थ में मन लगता था, संसारिक में मन लगता था, और वह कभी भगवान को एकदम याद नहीं करती थी। जो भगवान को याद करता था उसको बुरा लगता था। तो एक दिन भगवान ने बोले कि देखिए, उसके ऋषि कहें कि देखिए, अपने अपने कर्मानुसार सब फल पाता है। ये जो हैं पुनर्जन्म में बहुत अच्छा कर्म किए हैं, इनका कोई अधूरा कर्म है तो उसको पूरा करने के लिए आई हैं, इसीलिए इनका इतना मन लगता है। जो जब उसके पति कोई कथा सुनाते थे तो बहुत मन लगा के सुनती थी, उस पर विचार भी करती थी और उसी पर चलती थी। और जो दूसरी वाली थी, वह खाली गृहस्थ आश्रम में, संसारिक व्यवहारिक में, उसको कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। तो कहा देखिए स्वामी, सब हमको अच्छा नहीं लगता, क्यों ये सब प्रपंच की बातें बोलते रहते हैं? तो वही कहें कि तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा तो मन संसारिक में है, तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा ऋषि थे। अब जो उसकी पत्नी से कहे, प्रभु आप तो जा रहे सन्यासी बनने, हमको ऐसा कोई ज्ञान दे दीजिए कि हम अपने आत्मा को भगवान में लीन कर दें। तो कहें तुम लीन कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारा मन हमेशा अच्छे कर्म में है, और जिसका अच्छे कर्म में रहता है तो अपने आत्मा को हमेशा 24 घंटा भगवान के ही याद में हमेशा डूबा रहता है। तो भगवान क्या किए कि जब ऐसी बातें वो सुनी तो उनको बैठा के खूब बढ़िया सत्संग कराए, कराने के बाद एकदम आत्मा परमात्मा से विलीन करवा दिए। और दिन रात अपने आत्मा में भगवान को, शंकर जी को बैठा के पूजा करने लगे। वो संसारिक में रह गई, और करते करते वो चले गए जंगल में। कहें अब गृहस्थ हम छोड़ रहे हैं, अब हम जा रहे हैं सन्यासी बनने। तो अब वो तो उसका जीवन तो बनने वाला था, उसका जीवन तो बनने वाला नहीं था। अब वो पीछे पीछे लगी कि मैं कहें पति देव, हमको आप छोड़ के नहीं जा सकते। कहें नहीं, मेरा चौथापन आ गया, अब हम तुम्हारे लोग के साथ नहीं रहेंगे, अब बना अपना तुम देखो।
उसके जो थे संसारी वाली थे, उसके 2 बच्चे थे। उसके बच्चे भी बड़े हो गए थे, शादी ब्याह। जो जो सत्संगी थी उसके बच्चे नहीं थे। वो भगवान में खाली दिन रात लीन रहती थी। हमेशा भगवान के मन में मनन करना, चिंतन करना, सबको कथा पुराण सुनाना, उसी में रहती थी। अब करते करते एक दिन क्या हुआ कि पार्वती जी और शंकर जी आपस में बात कर रहे थे, और उसी दिन देखिए गणेश चतुर्थी भी आ गया। वो गणेश चतुर्थी आषाढ़ की आ गई। तो राजा ऋषि के पास आए थे। ऋषि तो सन्यासी बन गए थे, और उसकी जो पत्नी थी इतनी ज्ञाता हो गई थी। उससे पूछें, कहे प्रभु इतना हमारे पास धन है, दौलत है, बहुत राजपाट है, लेकिन हमारे घर में कोई संतान नहीं है, कोई सुख नहीं है, कोई खाने वाला नहीं। हमने कौन ने ऐसा पाप किया? हमारे घर में कोई कमी नहीं, लेकिन एक संतान की कमी है। तो उसकी पत्नी कही कि आँख मुनि, क्योंकि इतनी आत्म तत्व की ज्ञान उसको हो गया था। तो कहें देखिए राजा, आपको सब कुछ भगवान ने दिया है, आपके बहुत बड़ा पाप है पुनर्जन्म का। पुनर्जन्म में आप ऐसा कोई सा घोर पाप कर बैठे थे कि जिससे कि आपको संतान नहीं। हमारे ही बार बार हम कहते हैं कि हमारे ही कर्मानुसार हमको सुख दुख अच्छा बुरा मिलता है। अगर सुख है तो जानिए हमारे कर्मानुसार, दुख है तो जाने मेरे कर्मानुसार, क्योंकि भगवान एक एक चीज़ याद करके रखते हैं, कुछ भूलते नहीं हैं। आप अगर किसी को दोषारोपण लगा रहे हैं, कलंक लग रहा है, उसका फल भी भोगना पड़ता है। क्योंकि भगवान हमेशा कहते हैं कि दुनिया भूल जाए, हम नहीं भूलने वाले हैं। कि मेरा एक एक सवेरे से शाम तक लेखा जोखा होता रहता है कि सवेरे से हम कितना भजन किए, कितना नाम लिए, कितना सत्संग किए, कितना अच्छा काम किए, हमारा हमेशा लेखा जोखा होता रहता है। हम लोग नहीं समझते हैं इन कुछ नहीं में झूठ बोल देंगे, सच बोल देंगे, लेकिन नहीं सोचते कि सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक एक लेखा जोखा होता रहता है। ये आत्मा देखिए, आज आत्मा है तो हम शरीर बोल रहा है, डोल रहा है, चल रहा है, तो भगवान का दिन रात करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों बार सोते उठते बैठे धन्यवाद करना चाहिए। हे भगवान, आप इतनी सुंदर शरीर हमको दिए हैं, 2 आँख दिए, 2 नाक दिए हैं, शरीर दिए हैं, शरीर से अच्छे कर्म करने की क्षमता दी हैं। सवेरे से उठिए, भगवान का धन्यवाद करिए। क्योंकि बताइए एक अंग खराब हो जाए तो क्या भगवान साथ में आप कर सकती हैं? कुछ नहीं ना कर सकती। तो भगवान का धन्यवाद करें, भगवान भी खुश होते हैं। कोई आपका अच्छा काम करता है, ये विचार जरा करिए कि आपका कोई अच्छा काम करता है, उसका आप तारीफ करते तो खुश होता है ना। तो इसीलिए भगवान हमको दुनिया में भेज के सब सुख दुख सुविधा दिए, तो उनका धन्यवाद क्यों नहीं हम करते हैं भाई? कि हे भोलेनाथ, आपने इतना हमको कुछ दिया, क्या कमी दिए हैं, दुनिया में भेजे हैं। जैसे आप कहीं होटल में जाइए, होटल वाले को पैसा दीजिए, और होटल वाले जब पैसा पूरे तो होटल वाला कहेंगे भैया आज तो आपका पैसा पूरा हुआ, घर खाली कर दी। तो हम लोग को ये होटल बहुत बड़ा होटल, बहुत बड़ा जगह में भेजे है घूमने के लिए कि जाओ तुम अच्छा कर्म करो चाहे बुरा कर्म करो, आना तो मेरे ही घर है। तो क्यों न पहले से समझ लो भैया कि मैं किराया के घर में हूँ, ये भगवान का घर है, भगवान अंदर विराजमान है, भगवान खाने को दे रहे हैं, पहनने को दे रहे हैं, रहने का जगह दिए हैं, उनका सुख सुविधा है, हम उनका यूज करें। अपना मत मानिए, आपका 24 घंटा पूजा होता रहेगा। खाना बनाइए, भगवान आपके लिए हम भोजन बना रहे हैं, भगवान मेरे आएंगे भोजन करेंगे। 24 घंटा भगवान का स्मरण करते ही सारा काम करिए ना। क्या लोग जाते हैं कतो बाहर में तो झाड़ू नहीं लगाते, तो झाड़ू आप लगा रहे, सोचिए भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, क्योंकि भगवान का तो ही दिया घर है, तो उनका मंदिर है तो हुआ। तो 24 घंटा भगवान को याद करके उठिए बैठिए चलिए। जो ऐसा करता है भगवान उसके हृदय आत्मा में विराजमान होते हैं। कहते हैं कि जो 24 घंटा मेरा नाम लेगा। आज कोई बच्चा छोटा सा होता है, देखिए उदाहरण की बात है, कोई छोटा बच्चा है, माता पिता से जिद करता है हमको चाहिए तो चाहिए, 2 दिन नहीं देंगी, 1 दिन दिया ले जाओ भैया, शांत रहो तुम। तो इसी तरह पकड़ पैर पकड़ लीजिए भोलेनाथ का, और वो आपके पिता हैं, पार्वती माँ हैं, और कहिए हे पिताजी, हे माताजी, आप जिस रूप में हमको रखेंगे हम रहेंगे। दिल से उनको पिता माता मान लीजिए। देखिए आपका कैसे कल्याण नहीं करते हैं। कोई माता पिता अपने बच्चों को दुखी रखते हैं? नहीं ना रखते हैं। तो ये विचार करिए ना कि दुनिया में हमको मेरे माता पिता, इसीलिए कोई लंगड़ा हो, लूज हो, कोढ़ी हो, काना, कभी हंसना नहीं चाहिए। क्यों? कि सबका दुनिया में भगवान सबको बना के भेजते हैं। किसी को बहुत सुंदर बना के भेजते हैं, किसी को थोड़ा कम बनाते हैं। तो आज हम किसी का निंदा करें तो स्वयं भगवान कहते मेरा निंदा होता, क्योंकि उसके कर्मानुसार उसका शरीर बना है। सुंदर भी भगवान बनाते हैं, बुरा भी भगवान बनाते हैं।
तो ये भगवान का निंदा होता है, हमारा तुम्हारा निंदा नहीं होता है। तो ये सोचना चाहिए कि मेरे अंदर कौन है, मेरे अंदर शिव है। शिव है तो शरीर है, जिस दिन शिव गए 100 हो गया। तो ये सोचना चाहिए कि हे भगवान आपका करोड़ बड़ी धन्यवाद, आपने आज सवेरे उठाए, नित्य क्रम क्रिया कराए, मैं सारे काम आपने करवा दिए। अगर आप बीमार पड़ जाइए, आपका पैर नहीं चलेगा, हाथ क्या कुछ कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। और सबसे बड़ा ऊंचा दर्जा महत्व तो सत्संग का है। इसीलिए सत्संग का ऊंचा महत्व क्यों दिया? बिना सत्संग विवेक न राम कृपा बिना सुलभ। आप 1000 पूजा पाठ करिए, अपने मन से करते रहेंगे। अगर वो कोई बच्चे अच्छे लोग के संग में, कोई अच्छे ज्ञानी पुरुष के संग आप बैठेंगी, ज्ञान सुनेंगे, तो आपका पूरा वातावरण बदल जाएगा। और आज जो बुरा कर्म करेंगे तो अच्छा करने लगेंगी। तो ये सोचिए ना कि मेरे अंदर भगवान है। एक किस रूप में भगवान आते हैं आपको पता? भगवान कभी अपने रूप में नहीं आते हैं। एक कुत्ता के बन के, बिल्ली बन के, छिपकली बन के, कौआ बन के, किसी रूप में भगवान आ सकते हैं। सबके लिए दया भाव, किसी को मारने की कोशिश भी मत करिए, क्योंकि मेरे ही कर्मानुसार फल मिलता है। धृतराष्ट्र पुनर्जन्म में 100 बत्तख के बच्चे को आंख फोड़े थे, आज देखिए अंधा हुए। गंधारी 100 बच्चे, वो जो केचुआ था उसके बच्चे को अंडा को पीस के अपने सिर पर लगाई थी, सुंदर बन, आज उसके 100 बच्चे मारे। क्या भगवान उनको छोड़ दिए? नहीं न छोड़े। तो मेरे ही कर्मानुसार हमको फल। जब सीता माता बचपन में थोड़ी सी गलती की, तोता को पिंजरा में बंद करके रख दी, और उसका फल देखिए उनको क्या मिला, उनको दुख भोगना पड़ा। क्या भगवान देवी देवता तो थे ना, उनको भगवान छोड़े? नहीं न छोड़े। वही तोता धोबी बन के आया, सीता जी को अकलंक लगा दिया। तो इतना तो विचार करें, जब भगवान को नहीं छोड़ते हैं तो हम लोग किस खेत की मूली हैं? तो सवेरे से शाम तक एक एक शब्द बोलना है सोच समझ के। किसी को दोषारोपण नहीं देना, किसी को अकलंक नहीं लगाना, किसी को कभी गलत शब्द नहीं बोलना। सबके अंदर परमात्मा की बात है, सोचना चाहिए वो तो भी भगवान है। हो सकता है कि ऐसा भगवान बोले हैं, ऐसा भगवान कुछ गलत शब्द बोल दिए, बस यही मान के चलिए। वही आत्म तत्व के ज्ञान है। जिसको ये ज्ञान हो जाएगा उसको आज न तो कल परमात्मा में मिलना ही मिलना है, उसका पुनर्जन्म नहीं होने वाला है। देखिए कहीं भी जाएंगे सत्संग में, कहीं सत्संग सुन रही हैं, कथा सुनी, तो यही बातें पंडित जी कहते हैं, ये शरीर मट्टी, अभी आत्मा निकल जाए। लोग क्या कहते हैं? जाओ भैया मट्टी पड़ा है। तो मट्टी तो बोलते हैं, कोई बोलता है 100 पड़ा है, कोई बोलता है फलाने शरीर है, कोई नहीं, मट्टी पड़ा है। तो मट्टी में मट्टी मिल जाएगा, अब आत्म तत्व तो निकल जाएगा। तो मेरे कर्मानुसार अगर अच्छा कर्म करेंगे तो ही भगवान का पदवी, सोने का विमान आएगा, हमको ले जाएगा, सब अच्छे कर्म कराएगा, मेरा आत्मा परमात्मा में मिल जाएगा। अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो उसका फल भी हम ही को भोगना पड़ेगा। वहाँ झूठ साच न्याय कुछ होने वाला नहीं है। तो इसीलिए मन से कभी किसी के बारे में न बुरा सोचना है, न बुरा बोलना है, न बुरा कहना। अगर भगवान का करोड़ करोड़ बार धन्यवाद में अगर आपका कोई बुराई कर रहा है, आपको कोई गाली दे रहा है, तो भगवान हे भोलेनाथ आपका करोड़ों बार धन्यवाद, कम से कम मेरा बुराई कर रहा है, मेरा पाप तो ले रहा है, जो मेरा पाप है ले जाए। क्योंकि भगवान का धन्यवाद मनाना चाहिए। भगवान कहते एक एक नस नस का उसका पाप चला जाता है। तो कोई बुराई करे आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, वैसे उसमें अच्छाई सोचिए। तारीफ तो लोग मुँह में आपको कह देंगे, लेकिन बुराई आड़े करेंगे। भगवान का धन्यवाद मनाइए। कभी मत सोचिए कि भगवान ने हमारे साथ गलत किए हैं। भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करते, बस जो कर्मानुसार हमारे हमको दुख सुख अच्छा बुरा मिलता है। अगर आप अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे से लिए। बार बार हम कहते हैं 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक तो भिखारी के घर, एक राजा के घर। का पैदा होते कर्म करते हैं? नहीं न करते हैं। तो राजा के घरे होते हैं कि वैसा कर्म किए हैं, जो भिखारी घरे होता है तो वैसा कर्म किया है। बस इतना सोच लीजिए, जो आपके साथ घटाना घट रही है अपने कर्मानुसार। मेरे कर्म अनुसार हमको हर दुख सुख मिलता है। कभी किसी का दोष नहीं लगाना चाहिए, बस यही करना चाहिए। भगवान आप आज तक तो जो आपने किया, आगे ऐसा गलती न होने पाए प्रभु। यह मन हमेशा आपका वाणी, आपका कथा सुनने में बीते, आपका चर्चा में सुने। कभी ये मन से कोई बुरा शब्द न हो, बुरा काम न हो। हमेशा भगवान का धन्यवाद मनाइए। देखिए एक दिन 24 घंटा कहिए जो होगा अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा। अच्छा करते करते सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कोई गलत नहीं होगा। और एक दिन स्वयं आपको भगवान विष्णु, भगवान शंकर लेने आएंगे। ये जो 24 घंटा हमको याद करते उसको क्या याद हम नहीं करेंगे? वो भी आपको याद करेंगे।
अब देखिए कथा बहुत लंबी है, कथा का तो कोई और अंत नहीं है। अनंत कथा, अनंता अनंत कथा का कोई और अंत नहीं। कथा बहुत बड़ा, हम तो थोड़े में भेजते हैं कि आप लोग बस इतने सुनिए और उसको मन से दूसरों को भेजिए, दूसरों को सुनाइए, दूसरों का पूरे का भागी बनिए। ऐसा करेंगी तो आपके खाते में पूरे जाएगा और आपका अच्छा कर्म बनेगा। जो बुरा होगा वो सुधर धीरे धीरे सही रास्ते पर हो जाएगा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवन मंगलहारी, उमा जपत एहि त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती। यह मंत्र चलते उठते बैठते बोलते रहिए। नहीं कुछ रहा राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दायकम, यह बोली नहीं। राम रामेति रामेति रमे, रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान, यह बोली नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नम, यह बोली। जो आपको सरल लगे बोलिए। एक ही मंत्र है, एक ही जगह जाना है। ओम, ओम में सारे संसार का वास है। ओम मतीन शब्द कुछ नहीं, वही में सब है। नाम अलग है लेकिन देवता एक ही है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो कथा सुनता है उसका तो जय होता है और जो सुनाता है उसका भी जय होता है। हर हर महादेव, घर घर महादेव।